Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me Ayaz Ali. Week 1 complete topics assignment. First topic networking. तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेटवर्किंग क्या है, नेटवर्किंग मीन्स कनेक्टिंग कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस। नेटवर्किंग जो है बेसिकली एक कनेक्शन होता है जो कंप्यूटर और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करता है। डेटा शेयरिंग का ये एक रिसोर्स है, लाइक इंटरनेट्स, फाइल्स आर प्रिंटर्स, एग्जांपल फ़ोन कनेक्टिंग वाईफाई, एसएस गूगल, मतलब इसके ज़रिए हम शेयरिंग करते हैं अपनी डेटा को। उसके बाद है OSI मॉडल। OSI मॉडल ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज़ अ framework that explain how data travels in a network in a seventh layer: physical, data link, network, transport, session, presentation, application। ये जो सब हैं ये हमारे OSI मॉडल की लेयर्स होती हैं। अगर हम बात करें TCP क्या होता है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। TCP स्टैंड फॉर Transmission Control Protocol is a transport layer that ensure reliable communication between computers. It does break data into packets, send them in order, checks error and downloading file without corruptions। TCP जो होता है एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है हमारे नेटवर्क का। तो ये था हमारा नेटवर्किंग का इंट्रोडक्शन और उसके जो दो पॉइंट्स थे। अब बात करें हम नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? राउटर क्या होता है? कनेक्ट डिफरेंस नेटवर्क LAN टू नेटवर्क इंटरनेट। राउटर जो होता है कनेक्शन होता है, एक डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। uses IP address to forward data, example Wi-Fi router at a home, ये एक हमारा एग्जांपल है। स्विच connect device inside LAN, use MS addressing, send data only to correct device faster। hub simple device the connect multiple device, ये एक मतलब मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है। ब्रिज कनेक्ट टू LAN सिग्नेट्स वर्क दी डेटा लिंक लेयर, ब्रिज का ये काम है। अब बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजाइज। तो इसके 3 स्टेप होते हैं। बस टोपोलॉजाइज आल डिवाइस शेयर अ सिंगल केबल, मतलब सब डिवाइस को हम सिंगल केबल के ज़रिए आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। चीप बट इज अ केबल फेल्स, मतलब ये चीप होती है बट होल नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद स्टार टोपोलॉजाइज आल डिवाइस कनेक्ट टू दी कंट्रोल हब स्विच, रिलायबल इजी टू मैनेज बट कंट्रोल डिवाइस इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्यूर। उसके बाद है रिंग टोपोलॉजाइज डिवाइस कनेक्टेड इन अ सर्कल पाथ, data pieces in a direction, failure in a device can affect all network। तो ये था हमारा नेटवर्किंग डिवाइस और उनके जो मेन पॉइंट्स थे हमने आपके साथ शेयर किए। अब बात करते हैं हम IP की। व्हाट इज़ IP एड्रेस? जैसे कि आपको पता है कोई भी हम डेटा इंटरनेट के ज़रिए या किसी डिवाइस के ज़रिए शेयर करते हैं, जो हमारी डेटा होती है, इंफॉर्मेशन होती है, वो पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं। अगर हम पैकेट्स को देखें उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, और वो जो नंबर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई ज़ाहिर करते हैं उस नंबर की। तो उस नंबर को, उस एलिमेंट को हम IP एड्रेसिंग बोलते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हो नीचे, ठीक है। इट हेल्प्स डिवाइस आइडेंटिफाई एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एग्जांपल जैसे कि मैंने बात की। उसके बाद है टाइप्स ऑफ IP के टाइप्स।
पब्लिक आईपी होती है जो यूज़ होती है इंटरनेट के लिए। प्राइवेट आईपी यूज़ इनसाइड एलएन, मतलब ये पर्सनल यूजेस के लिए होती है। उसके बाद है स्टिक आईपी। स्टिक आईपी क्या होती है? फिक्स्ड, डज नॉट चेंज। ये फिक्स्ड होती है, चेंज नहीं होती, मतलब एक जगह फिक्स्ड होगी तो चेंज नहीं होगी। उसके बाद है डायनामिक आईपी, चेंज ऑटोमेटिकली। ये जो है हमारी ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो जाती है डायरेक्टली, ऑटो में मतलब ये चेंज हो जाती है। उसके बाद है सबनेटिंग बेसिक। इसका बेसिक क्या है, बुनियाद क्या है? डिवाइडिंग अ बिग नेटवर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यूज़ सबनेट्स मास्क। मतलब ये जो है छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइस करता है, ये इसकी बेसिक है। तो ये थी आईपी और उसके जो पार्ट्स थे हमने शेयर किए। अब बात करते हैं हम एमएस क्या होता है? एमएस स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेसिंग इज़ अ यूनिक हार्डवेयर। ये जो होता है यूनिक हार्डवेयर होता है, एड्रेस गिवन टू एवरी नेटवर्क डिवाइस। ये हमें एड्रेस देता है कोई भी डिवाइस हो, लाइक कंप्यूटर हो, फ़ोन हो या राउटर हो, कोई भी चीज़ हो, ये हमें उसकी जो है नेटवर्किंग डिवाइस देता है। इट इज़ स्टोर्ड इन दी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। जैसे कि ये एक स्टोरेज होती है नेटवर्क की, जैसे कि कार्ड हो गया या NIC हो गया। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेट की। तो भाई इसके फॉर्मेट के बाद ये 48 बिट्स, ये 48 बिट्स का होता है 6 पेयर ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। मतलब ये 6 पेयर का होता है हेक्साडेसिमल नंबर का। एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आपको मेंशन किया है। अब बात करते हैं इसके पर्पस की। आइडेंटिफाइज डिवाइसेस इन साइट्स अ लोकल नेटवर्क LAN, वर्क एट द डेटा लिंक लेयर 2 of the OSI model, ensure data reaches the right device in the LAN। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। इसके टाइप्स 3 होते हैं। यूनिकास्ट MS, वन डिवाइस टू वन डिवाइस, ये वन डिवाइस टू वन मतलब एक ही डिवाइस में कनेक्ट होता है। उसके बाद है मल्टीकास्ट MS, वन डिवाइस टू ग्रुप, मतलब एक डिवाइस से ये ग्रुप्स में हो जाता है। उसके बाद है ब्रॉडकास्ट, ये वन डिवाइस टू आर डिवाइसेस, काफ़ी डिवाइसेस में ये कनेक्ट होता है। अब अगर हम बात करें पैकेट फ़्लो क्या होता है? सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें, वहाँ से ही हमें ये क्लियर हो जाएगा। पैकेट फ़्लो मींस दी पाथ ऑफ डेटा पैकेट्स फ्रॉम सोर्स डिवाइसेस। ये एक पाथ होता है जो डेटा पैकेट्स को शेयर करने का नेटवर्क। डेस्टिनेशन डिवाइसेस, इसे हम ये भी बोल सकते हैं। और इसके पोर्ट्स होते हैं, नेटवर्क पोर्ट्स होते हैं जो इसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके नेटवर्क पोर्ट्स होते हैं। अ पोर्ट्स इज़ अ वर्चुअल एंड पॉइंट डेट हेल्प्स आइडेंटिफाई विच एप्लीकेशंस। ये जो पोर्ट्स होते हैं वर्चुअल होते हैं, एंड पॉइंट्स, और ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई कि इस एप्लीकेशन की आइडेंटिफाई क्या है, सर्विस दी डेटा बिलोंग्स टू, और ये किस डेटा से बिलोंग करता है। वर्क एट ट्रांसपोर्ट लेयर, और इसके दो ट्रांसपोर्ट लेयर होते हैं। एक होती है TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, उसके बाद है UDP। ये दो हमारी लेयर होते हैं जो इसमें यूज़ होते हैं। TCP मैंने ऊपर आपके साथ शेयर की कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। UDP भी एक हमारी लेयर होती है जो इसमें यूज़ होती है। पोर्ट्स नंबर, अब इसमें पोर्ट्स नंबर इस तरह से होते हैं, जैसे हमारी रेंज 0 है तो हमारी उसके आगे जो लिखा हुआ है 65,535। तो ये हमारा पैकेट्स फ़्लो था, ये हमने डिस्कस किया। और उसके साथ साथ जो हमारे पोर्ट्स हैं उसका क्या काम है वो हमने डिस्कस किया।